Today's topic is related with your circulatory system. The first point is serum and the second is blood clotting, and then we will read lymph. First हम बात करेंगे सीरम की. सीरम क्या है? सीरम वो सब्सटेंस है कि आपके लगी है, कोई चोट लगा है आपको, और चोट लगने के बाद में वहाँ क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और ब्लड क्लॉट होने के बाद एक लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट होता है वहाँ से, एक जो कि ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देगा, नॉट ब्रिटिश. तो देखो सीरम को आप कह सकते हो, सीरम में क्या प्रेजेंट होता है. देखो इससे पहले आप बात करोगे ब्लड की. ब्लड जो है, ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्लस सेल्स प्रेजेंट होती है. अब सेल्स को अगर आप हटा देते हो तो बचता है ओनली प्लाज्मा. अब प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए, यहाँ जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन है, इसको हटा दो तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका सीरम. तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट. सीरम क्लियर होता है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया गया है, तो आपके पास बच गया है सीरम, बच गया है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, फाइब्रिनोजन. ओके, अगर आप प्लाज्मा को एक कंटेनर में लोगे तो उसमें क्या होगा, ये जो आपका फाइब्रिनोजन है एक जेली लाइक सब्सटेंस की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है, और जो बचा हुआ मटेरियल है ये क्या है, सीरम, यहाँ आपको एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड की फॉर्म में दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ बात खत्म होती है सीरम. एक सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है. देखो आपने देखा है कि जब आपको कोई लिटिल बिट लगी है तो फिर क्या होता है, वहां से ब्लड लॉस हो रहा है. अब जो वहां से ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एक टाइम तक होता है, और उसके बाद में वहां पे क्या बन जाता है, एक कोआगुलम बन जाता है, या उस ब्लड को बहने से रोक दिया जाता है. ठीक है, अब आप देखोगे उसका आपको कलर दिखाई देगा, वो डार्क रेड सी कलर का दिखाई देगा या डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है. ठीक है, इनकेस ये है आपकी ब्लड वेसल या कैपिलरी वेन की लाइनिंग, तो यहाँ पे ये क्लॉट बना. अब बहते हुए क्लॉट को क्या होता है, ब्लड को रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आके प्लेटलेट्स इकट्ठी होकर लग जाती है. ये क्या है, किसने रोका, प्लेटलेट्स ने इसको रोक लिया, प्लेटलेट्स. ओके, लेकिन इसके बीच में यहाँ फिर भी आपको एक गैप दिखाई देता है. ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर्स आके यहाँ रुक जाते हैं. अब छोटे छोटे फाइबर्स जब यहाँ आके अटैच हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है. किसके कारण, इस क्लॉट के कारण. अब हमें यही डिस्कस करना है कि इस क्लॉट फॉर्मेशन में कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम्स हेल्पफुल है, या यहाँ कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो यहाँ हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. जैसे प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहाँ क्या कहोगे, प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन होता है या टिश्यू डैमेज होता है. ठीक है, ये देखिए प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन, और या क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज. और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स के ब्रेकडाउन होने से और टिश्यू के डैमेज होने से क्या बनेगा, क्या सिक्रीट होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक्चुअली किस तरह से ये प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन हो जाती हैं. देखो ये जो आपका अनकवर्ड सर्फेस, या जहाँ पे कोई सेल्स का अदर लाइनिंग नहीं है, तो आप कहोगे ये सेल्स एयर के कांटेक्ट में है. ऐसा अंदर भी आपकी बॉडी में भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर सेल्स की लाइनिंग नहीं है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है. इसके एयर के कांटेक्ट में अगर है, जैसे फ्लूइड के कांटेक्ट में, तो देखो यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये प्लेटलेट्स के टुकड़े अगर यहाँ से ये यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये देख लो ये बहुत फ्रेजाइल है, और क्या होगा, ये रप्चर हो जाते हैं, इनकी सरफेस जो है वो खराब हो जाती है. तो इसको आप कहोगे, जैसे ये इसकी शेप है तो ये इस तरह से हो गया. अब इसकी प्लेट की जो सरफेस है क्या हुई, सरफेस इसकी खराब हो गई है, डैमेज हो गई है. यहाँ डैमेज होने के कारण ये सरफेस डैमेज हुई, तो प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन हुआ. सेकेंड चीज, अगर कोई भी ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, वो डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज होने से क्या होता है, एक सब्सटेंस
सिक्रीट होता है, और वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों ही क्या सिक्रीट करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट होगा। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। इसके ऊपर करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन वर्क करेगा। देखो याद रखना, यहाँ हर रिएक्शन में कैल्शियम आयन मेजर रोल प्ले कर रहा है। कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ 2 दिखाई गई है, ओके, +2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, आपके ब्लड में ही प्रेजेंट होता है एक और क्लॉटिंग फैक्टर जिसे आप कहते हो प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से आप याद कर सकते हो क्या, प्रोथ्रोम्बिन। ये देखो प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान रखना ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हम लेटर डिस्कस करेंगे इनमें से आप कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसकी हेल्प से, इन कैल्शियम आयन की हेल्प से और थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी और प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। अब देखो ये जो रिएक्शंस हैं ये एक के बाद एक ट्रिगर होती जा रही है। जिस तरह से मैं कहूँ A से फॉर्म हुआ B, अब ये B फॉर्म कराएगा C को D में चेंज कर देगा। इन रिएक्शंस को आप कहते हैं कैस्केड रिएक्शंस। जो कैस्केड रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है एक के बाद एक, जो फैक्टर है वो दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है कि ये रिएक्शन आगे की तरफ परफॉर्म हो। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हुआ, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन को भी काम दिया गया है, ठीक है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक फैक्टर ब्लड में और प्रेजेंट है जिसे आप कहते हो क्या, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है ये एक सॉल्यूबल फॉर्म होती है। ये क्या हो सकता है, ये सॉल्यूबल फॉर्म है, ये डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व हो सकती है तो क्लॉट कैसे बनेगा, क्या होगा, ये तो बह जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इस सॉल्यूबल फॉर्म को इनसॉल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। अब जब ये इनसॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा, सब्सटेंस को बाहर की तरफ सिक्रीट नहीं होने देगा, लीक नहीं होने देगा। तो थ्रोम्बिन की हेल्प से इस फाइब्रिनोजन को चेंज किया जाता है फाइब्रिन में। अब ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्यूबल फॉर्म है, इनसॉल्यूबल फॉर्म। अब ये फाइब्रिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइब्रिन है ये यहाँ आके इसके फाइबर्स यहाँ इन प्लेटलेट्स के बीच में आके फंस जाते, ट्रैप हो जाते हैं, जिससे क्लॉट पूरी तरह से बंद हो जाता है। बहुत हद तक तो प्लेटलेट्स ट्राई करते हैं कि इस बहते हुए ब्लड को रोका जाए, काफी गैप में आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से सिक्रीशन बना रहता है। इस सिक्रीशन को रोकने के लिए ये फाइब्रिन हेल्प करेगा और इनके बीच में आके यहाँ क्या करेगा, इकट्ठे हो जाएंगे, सिक्रीशन को क्या होगा, सिक्रीट होने से रोकेंगे। तो यहाँ पे बन जाता है आपका क्लॉट और ब्लड बहने से रुक जाता है। बात ध्यान रखना, यहाँ हर जगह इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन, ओके, +2 रिएक्शन, ठीक है। अब हम ये बात आपकी कंप्लीट होती है, मैं अगेन डिस्कस करती हूँ। प्लेटलेट्स अगर ब्रेक डाउन होते हैं या टिश्यू आपका डैमेज हो गया है तो यहाँ से सिक्रीट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैस्केड रिएक्शन को क्या करा जाएगा, आगे ट्रिगर करवाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक अदर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, इसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन में चेंज करेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा, ओके। और फाइब्रिन एक इनसॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल जो यहाँ पे आपको कंपाउंड मिला है, ये क्या करेगा, यहाँ बीच में आपके ट्रैप होगा इन प्लेटलेट्स के बीच में और यहाँ पे क्लॉट बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देख लो, यही की है, हम नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपके थ्रोम्बस, ये जो क्लॉट है अगर ये अंदर भी इस तरह की इंटरनल इंजरीज होती है, अगर ये क्लॉट यहाँ से निकल के आपके इस कैपिलरी या ब्लड वेसल की वॉल में फ्लो करने लग जाए और इनकेस किसी वाइटल ऑर्गन तक पहुँचता है तो ये मेजर डैमेज करता है। अब अगर ये क्लॉट यहाँ से निकल के ये यहाँ पहुँच गया है तो आप इसे कहते हो
थ्रोम्बस। ओके, तो यहाँ तक बात कंप्लीट होती है आपके ब्लड क्लॉटिंग की और सीरम की। हम क्लॉटिंग फैक्टर देखें तो देखो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक बार फर्स्ट सेकंड नंबर में आपका डालती हूँ तो देखो यहाँ तक क्या इम्पोर्टेंट है। अगर याद करने का टर्म, अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, जैसे कि आप आपका पीरियोडिक टेबल लर्न करते हो, एक अलग फिनोमेना लेके चलते हो, उसके लिए कुछ अलग याद करके चलते हो माइंड में, इसी तरह मैं इसको बता रही हूँ। यहाँ क्या याद रखोगे, फोर्थ तक यही है, लेकिन ये किस तरह से आ रहे हैं वो ध्यान रखना। फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी क्लास में हो क्लास इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये 4 आपके आ गए हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या है ये यहाँ पे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, फर्स्ट पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, देन आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट फाइब्रिनोजन, पी प्रोथ्रोम्बिन, ओके, देन थ्रोम्बिन, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन। इनएक्टिव फॉर्म ले ली हमने, दोनों फॉर्म नहीं ले सकते हम यहाँ पे, ठीक है। देन थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड लास्ट फैक्टर इज जो आपके हर जगह टेक पार्ट कर रहा है, कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस। ओके, मैं यहाँ से इसको ड्रॉप करती हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो। ओके, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन डाल दो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ कैल्शियम आयन। याद कर सकते हो, ये याद रखना ज्यादा इजी है आपके लिए मेरे ख्याल से। फर्स्ट पेरेंट्स, देन कैल्शियम, ये 4 फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं, बीच के फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 11, 12। तो देखो ये जो 8 और 9 की बात करोगे, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे हमारा 6 to 10 मिनट्स पे वहाँ ब्लड क्लॉट होगा, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब ब्लड क्लॉट नहीं होने से क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होने से बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑफ ब्लड की क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो 8 है ये तो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ए, और ये है आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये बी है आपका, ठीक है। वैसे पुरानी जो बुक्स चलती थी वहां दिया जाता था इस रिएक्शन को जो ट्रिगर कराया जा रहा है यहाँ टेक पार्ट कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर 7th और 10th भी टेक पार्ट कर रहा है। पर नाउ टाइम इस तरह के क्वेश्चंस पुट नहीं हो रहे हैं आपके यहाँ पे। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हीमोफीलिया से रेलेवेंट है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, वरना ये 4 फैक्टर्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर इस तरह का क्वेश्चन पुट होता है तो फर्स्ट पेरेंट्स देन कैल्शियम, ठीक है। तो क्या फर्स्ट पेरेंट्स देन, याद रखोगे आप, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है तो सी टैग्स टू क्लास। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट किया फर्स्ट पी देन कैल्शियम। तो ये खत्म होता है आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म। थॉम्बस आपको अगेन बताती हूँ, अगर ये क्लॉट जो यहाँ पे बना है, ये क्लॉट अगर बह के किसी आपके वाइटल ऑर्गन तक पहुंच के मेजर डैमेज तक कर सकता है, और इस क्लॉट को आप कहोगे थ्रोम्बस। ये क्या है, थ्रोम्बस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिम्फ, हम डिस्कस करते हैं जो लिम्फ है आपका, ये क्या है, ये आपने प्लाज्मा देखा, आपने ब्लड से जो लिक्विड कंपोनेंट को अलग किया तो प्लाज्मा बना। प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर भी हटा दिए तो क्या बन गया आपका, तो बन गया आपका सीरम। अब हम थर्ड एक बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कह रहा है लिम्फ। क्या है ये बॉडी फ्लूइड थर्ड, ये है आपका लिम्फ। अब ये लिम्फ कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है। लिम्फ की अगर बात करो तो देखो इस तरह से आपके ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सॉरी
ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज डिवाइड हुई, ठीक है। ये जो कैपिलरीज की वॉल है, यहाँ से क्या होता है, सब्सटेंस सिक्रीट हो जाते हैं, कुछ क्या सिक्रीट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट होकर नीचे आते हैं, बाहर आएंगे। बाहर कहाँ आएंगे, सेल्स प्रेजेंट है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे। ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसे आपने क्या कहा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा। मैं इसको डिफरेंट कलर में चेंज करती हूँ, देखो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है सेल्स के बीच में, तो आपने कहा इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो इन कैपिलरीज से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड नीचे आ रहा है, तो फ्लूइड नीचे आ रहा है, उसे आपने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में है क्या क्या, तो देखो इस फ्लूइड में हो सकता है आपका ऑक्सीजन है, यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगेन लेके भी तो जाएगा। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे सब्सटेंसेस लिखे हम होंगे, सेल्स टिश्यूज को देखे जाएंगे, लेकिन सेल्स कहेंगी आपने हमें ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन हमारे पास क्या है, सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें इससे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी। जो एक्सक्रीटरी कुछ सब्सटेंसेस हैं, यूरिया जैसे, यूरिया को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ब्लड में वापस। तो देखो ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज लिया यहाँ पे, और कुछ सब्सटेंस वापस कहाँ चला गया, वापस कैपिलरीज से होके, क्योंकि कैपिलरीज आगे क्या बनाएंगी, कैपिलरीज ही आगे जाके वेन्स बनाएंगी। पहले वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से बनी वेन्स, और फिर क्या बनी, वेन्स, वेन्यूल एंड मेजर वेन, जिसे आप कहते हो वीना कावा, ओके। तो ये आपका सब, लेकिन अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, यहाँ से जितना सब्सटेंस आया था उतना फ्लूइड वापस नहीं जाता, कुछ फ्लूइड यहाँ से ड्रेन होके लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, लिम्फेटिक वेन्स में जाएगा। ये देखो लिम्फेटिक वेन्स, अब जब कुछ अमाउंट में तो वापस लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहा है, इसको आप कहोगे लिम्फ, ये है आपका लिम्फ, ठीक है। जितना अमाउंट में फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ आया था, ये वापस नहीं जाएगा, कुछ ड्रेन कर दिया जाएगा एक्सेस को, और उस ड्रेन एक्सेस को कहाँ किया जाएगा, वेन्स में किया जाएगा, और वो वेन्स हैं आपकी लिम्फेटिक वेन्स। यहाँ लिम्फेटिक वेन्स में उसको छोड़ दिया गया है, ये है आपका लिम्फ। अब ये लिम्फ और कहाँ से आता है, देखो जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये जो विलाइज हैं, इन विलाइज में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हो लैक्टियल्स। ये जो लैक्टियल्स है, ये लैक्टियल्स में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट है, जिसको एब्जॉर्ब किया गया है कहाँ से, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट है, तो लैक्टियल्स भी कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, विलाइज में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ ले जाके देंगे, लीवर को जाके देंगे, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्या है, ये आपके लीवर से रिलेवेंट है, ठीक है। तो लिम्फ से लिम्फेटिक वेन बनी है, ओके। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे ब्लड कैपिलरीज का होता है उसी तरह लिम्फेटिक वेन्स भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ बात खत्म होती है आपके लिम्फ की, ओके। एक बार अगेन, ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स परमिएबल होती है किसी हद तक, सम एक्सटेंट, और यहाँ से फ्लूइड बाहर आता है जो अपने साथ में कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। ये सेल्स को दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, और ये फ्लूइड अगेन कहाँ जाता है, अगेन कैपिलरीज में एंटर करता है, वेन्यूल से होके वेन्स तक जाता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन कुछ अमाउंट में फ्लूइड यहाँ रह जाता है, और इस एक्सेस ऑफ फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है लिम्फेटिक वेन्स में, और ये लिम्फेटिक वेन्स सभी मिलके बनाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगी, और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसे आपने कहा है लिम्फ, ओके। यहाँ तक मैं आपकी बात खत्म करती हूँ। किसी सीरम डिस्कस किया, ब्लड क्लॉटिंग किया, लिम्फ किया, और एक छोटा सा फ्रेगमेंट हमने थ्रोम्बस भी डिस्कस किया, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड।